गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो सब्सिडरी बुक का चैप्टर चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को याद हो कि सब्सिडरी बुक में हम लोगों ने परचेज बुक, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ये सारी सब्सिडरी बुक 5 बना चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक हमारे सिलेबस में है नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब हमारे सिलेबस में जो लास्ट सब्सिडरी बुक है दैट इज जर्नल प्रॉपर। देखो बेटा, अब हमारी जो लास्ट सब्सिडरी बुक है उसका नाम है जर्नल प्रॉपर। ये क्या होती है? एक्चुअल में जर्नल प्रॉपर इज नॉट ए सब्सिडरी बुक जस्ट लाइक एज ए परचेज बुक, एज ए सेल बुक। इट इज जस्ट लाइक एज ए जर्नल। बेटा जिस तरीके से आप लोग जर्नल बनाते थे उसी प्रकार से जर्नल प्रॉपर बनाते हो, ठीक है, जर्नल की तरह। और इसमें किसी भी ट्रांजेक्शन को इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि व्हेन यू प्रिपेयर द जर्नल, ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर इट इज रिलेटेड टू कैश, वेदर इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज, कैश परचेज एटसेट्रा विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। अगर आपको जर्नल बनाने के लिए कहा जाता है तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो कैश में हो, क्रेडिट में हो, क्रेडिट परचेज के हो, कैश परचेज के हो, क्रेडिट सेल के हो, कैश सेल्स के हो, कैसे भी ट्रांजेक्शन हो, सारे के सारे जर्नल में आते हैं। लेकिन जर्नल प्रॉपर इज मेंटेन व्हेन यू मेंटेन द अदर सब्सिडरी बुक लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एटसेट्रा। यानी कि देखो, जब आप अपने बिजनेस में सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हो तो उस केस में इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द जर्नल वी प्रिपेयर जर्नल प्रॉपर। हम लोग जर्नल की जगह जर्नल प्रॉपर मेंटेन करते हैं। और जो ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक से रिलेटेड नहीं होते दे विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब आप मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब आप देखो, दिस एंट्री इज नॉट रिलेटेड टू परचेज बुक्स, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, किसी भी बुक से बिलोंग नहीं करते। तो इस ट्रांजेक्शन को आप किस में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। इसी प्रकार मान लो हम राम नाम के बंदे के 10,000 रुपीज मांगते थे। ही पेज रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट। तो 1,000 रुपीज का हमने उस पार्टी को क्या दे दिया? डिस्काउंट। हमारी एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। एक्चुअल में दीज आर टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। एक तो क्या है? कैश टू राम, और दूसरा ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट टू राम। देखो, जो कैश रिसीव हुआ उसकी एंट्री तो आप लोग कहां पे ले जाते हैं? कैश बुक में ले जाएंगे। लेकिन जो डिस्काउंट टू राम की एंट्री है दिस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इस ट्रांजेक्शन को आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है कि ये सब्सिडरी बुक व्हिच इज मेंटेन टू दोस ट्रांजेक्शन व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू अदर सब्सिडरी बुक। जो ट्रांजेक्शन बाकी की सब्सिडरी बुक से रिलेटेड नहीं है उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है, मेंटेन की जाती है, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। तो देखो बेटा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया, पहले तो ध्यान रखो कि जैसे जर्नल प्रॉपर में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? ओपनिंग एंट्री के, क्लोजिंग एंट्री के, ट्रांसफर एंट्री के। ट्रांसफर एंट्री का मतलब एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पे कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रकार के ट्रांजेक्शन को, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ये सारी लगभग किसमें आती है? जर्नल प्रॉपर। तो देखो बेटा, इसी से रिलेटेड हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। देखो, इलस्ट्रेशन 8 में ये कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स मुकेश ट्रेडर्स। मुकेश ट्रेडर की जर्नल प्रॉपर में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू मेंटेन द जर्नल प्रॉपर। देखो बेटा, इसमें ये ध्यान रखना है, जर्नल प्रॉपर विल बी मेड जस्ट लाइक एज ए जर्नल, और केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो अदर सब्सिडरी बुक से रिलेटेड नहीं।
जर्नल प्रॉपर। बिल्कुल जर्नल की तरह इसका फॉर्मेट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक, अब आपको इन ट्रांजेक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। देखो ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैसा है, सुनील who owed us rupees 50,000 was declared insolvent and 40% is received as full and final payment। देखो 5 मार्च को ये कहता है कि सुनील नाम का एक बंदा है who owed us rupees 50,000, जिसके हम 50,000 रुपीज मांगते थे, यानी कि हमें उससे 50,000 रुपए लेने थे। डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, वो बंदा दिवाली हो गया, एंड पेड 40% अमाउंट, और उस बंदे ने 40% अमाउंट की पेमेंट की। इसका मतलब आउट ऑफ 50,000 वो बंदा हमें 20,000 रुपीज की पेमेंट कर रहा है, बाकी के 30,000 रुपीज की पेमेंट वो हमें नहीं कर रहा। जो पैसा हमें मिल रहा है वो तो चला जाएगा कैश में, ठीक है, और जो पैसा, जो अमाउंट उससे नहीं मिल रहा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो दिस 30,000 इज नॉट रिकवरेबल, ये पैसा आपको रिकवर नहीं होगा। इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो हमारी इसके रिगार्डिंग कंप्लीट एंट्री क्या है, जर्नल में हमने पढ़ा था, जो पैसा मिल रहा है वो तो दिखाएंगे कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिलता उसको बैड डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। अब आप देखो कि कैश में हमारे पास 20,000 आ रहा है, एक्चुअल में दीज आर टू डिफरेंट एंट्रीज, दो अलग अलग एंट्री है। एक एंट्री है कैश टू सुनील और दूसरी एंट्री है बैड डेब्ट्स टू सुनील। कैश की जो एंट्री है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो तो कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी बेटा, कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हमारे पास जर्नल प्रॉपर में ये जो बैड डेब्ट्स की एंट्री है, बैड डेब्ट्स टू सुनील, ये एंट्री किसी भी सब्सिडरी बुक से बिलोंग नहीं करती, तो ये एंट्री आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। डेट आपके पास क्या है, 2018 5th ऑफ मार्च को, 2018 5th ऑफ मार्च क्या एंट्री हो जाएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। कैश की एंट्री नहीं की क्योंकि कैश की एंट्री किस में जाएगी, कैश बुक में। तो बैड डेब्ट्स हमारे पास कितने का था, 30,000। यहां पे लिखेंगे भाई 40% अमाउंट आपको मिला था, इसका मतलब 60% बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। 60% अमाउंट ड्यू टू सुनील, ड्यू टू सुनील becomes bad debts। भाई सुनील की तरफ जो 60% अमाउंट ड्यू था वो हमारा बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, एन ओल्ड मशीन वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। भाई 10th ऑफ मार्च को ये कहता है कि कोई पुरानी मशीन थी, ओल्ड मशीन थी, इट वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000। हम ये मशीन कैलाश नाम के बंदे को 10,000 रुपीज में सेल आउट कर रहे हैं। कैलाश नाम की कोई पार्टी है जिसको हम कोई पुरानी मशीन 10,000 रुपीज में सेल आउट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो वो भी क्रेडिट में, उधार में बेच रहे हैं। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैलाश और मशीन पे, कैलाश और मशीन। कैलाश एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में देखा जाता है रिसीवर या गिवर, तो कैलाश यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, उसको करोगे डेबिट। मशीन आपके पास से जा रही है, मशीन को क्या करोगे, क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब आप देखो यहाँ पे कैलाश टू मशीन, ना ये ट्रांजेक्शन कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न किसी भी सब्सिडी बुक से रिलेटेड नहीं है,
तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आप इस ट्रांजेक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में 10th ऑफ मार्च को। 10th ऑफ मार्च आपकी एंट्री हो जाएगी कैलाश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैलाश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितने की? 10,000। ओल्ड मशीन सोल्ड इन क्रेडिट। भाई पुरानी मशीन को आपने क्रेडिट यानी कि उधार में सेल आउट की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स ₹4,000। देखो ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज का कैश और 4,000 रुपीज की गुड्स। देखो 10 का कैश और 4 की गुड्स उसने विथड्रॉ की। ठीक है, तो देखो जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश, गुड्स या कोई भी चीज विथड्रॉ करता है तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग, जिसकी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग को करते हो आप लोग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आपके पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और 4,000 की आपके पास से गुड्स जा रही है। अब आप लोगों को मैंने ध्यान करो बताया था कि अगर बिजनेस में सेल और परचेज रिटर्न के अलावा किसी भी वजह से गुड्स बिजनेस के बाहर जाती है तो आप उस केस में परचेज को क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज अकाउंट। अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन में दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और परचेज के ऊपर। यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजेक्शन, ड्राइंग्स टू कैश और ड्राइंग्स टू परचेज। तो देखो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई वो ट्रांजेक्शन तो किस में चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा। इसका मतलब इसको आप अपनी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ड्राइंग्स टू परचेज, परचेज क्रेडिट हो रहा है, क्या ये क्रेडिट परचेज है? नहीं। देखो परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे तो गुड्स आपके पास आने की जगह जा रही है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जो 4,000 की गुड्स ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ की है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे 12th ऑफ मार्च को। 12th ऑफ मार्च आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 4,000 गुड्स विथड्रॉवल बाय प्रोप्राइटर। भाई जो प्रोप्राइटर था, जो ओनर था, उसके द्वारा गुड्स को विथड्रॉ किया गया, गुड्स को निकाला। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि गुड्स वर्थ ₹40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो ये कह रहा है कि 15th ऑफ मार्च को 40,000 रुपीज की गुड्स ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉयड हो गई। भाई आग लगने की वजह से आपका 40,000 रुपीज का सामान डिस्ट्रॉयड हो गया। तो आपको पता है कि ये हमारे लिए एक प्रकार का अबनॉर्मल लॉस है। देखो जब ड्यू टू फायर आपके पास गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रही है तो आप लॉस बाय फायर को क्या करोगे? डेबिट। भाई एक तरफ तो आपके पास लॉस हो रहा है तो लॉस बाय फायर को तो क्या करोगे? डेबिट। सेकेंड इंपैक्ट आपके पास गुड्स के ऊपर पड़ रहा है, आपके बिजनेस में से गुड्स जा रही है। बताया था कि सेल के अलावा किसी भी वजह से अगर आपके बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रही है तो आप लोग परचेज को क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप देखो कि ये ट्रांजेक्शन किसी भी सब्सिडरी बुक से बिलोंग नहीं करता तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का सामान ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉयड हुआ था? 40,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय
फायर। भाई ड्यू टू फायर आपकी गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹25,000। देखो बेटा ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, ये ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से बिलोंग करता है। अगर ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से बिलोंग करता तो ये साथ के साथ में आपको दिया जाता उसी ट्रांजेक्शन के साथ। अब देखो ये कह रहा है कि भाई 20 मार्च को इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹25,000। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा एक 25,000 रुपीज का फायर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हमने इंश्योरेंस कंपनी पे आग की वजह से ड्यू टू फायर जो हमें लॉस हुए थे, पता नहीं ये ऊपर वाली गुड्स से रिलेटेड लॉस था या कोई अदर लॉस था, सेपरेट ट्रांजेक्शन है। तो ये कह रहे कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे 25,000 रुपीज के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हम इंश्योरेंस कंपनी से 25,000 रुपीज मांगते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया। अब आप देखो कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से के 25,000 रुपीज मांगते हो, आपको इंश्योरेंस कंपनी से 25,000 रुपीज लेने, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, उनको तो करोगे डेबिट, और लॉस बाय फायर का जो लॉस आपका होता था जिसको आप डेबिट करते थे, आज वो पैसा आपका रिकवरेबल हो रहा है, तो उसको क्या करोगे क्रेडिट। किसी भी सब्सिडी बुक से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको कहां पे लिखेंगे, अपने जर्नल प्रॉपर में। इंश्योरेंस कंपनी से 25,000 रुपीज रिकवरेबल है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, भाई इंश्योरेंस कंपनी के आप पैसा मांगोगे, वो आपके डेटर बनेंगे जिनको आप करोगे डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट रिकवरेबल है, 25,000। क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। भाई इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आगे अगला पॉइंट कहते हैं ए बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹10,000 एंड्रोस्ड टू मिस्टर मेहता। देखो बेटा ध्यान से समझिए इस ट्रांजेक्शन, कोई नया ट्रांजेक्शन है। देखो ये कहता है कि बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 एंड्रोस्ड टू मिस्टर मेहता। भाई जैसे आप किसी पार्टी के पैसा मांगते थे, राम नाम का कोई बंदा था जिसके आप पैसा मांगते थे, उस पार्टी ने आपको एक बीआर दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया। बीआर मैंने आपको बता रखा है कि अपने पैसे की सेफ्टी के लिए जो हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हम एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं जो कि हमारे लिए क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, ठीक है। एंड द एक्सेप्टर ऑफ द बिल्स रिसीवेबल इज लीगली बाउंडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर ए सर्टेन डेट। तो देखो जैसे हम किसी पार्टी के मिस्टर मेहता के बीआर मांगते थे, उसने हमें बीआर दे दिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू मेहता। भाई बीआर हमारे पास आ रहा है डेबिट, मेहता गिवर है क्रेडिट। अच्छा सेम बीआर उठाकर हमने किसी और पार्टी को दे दिया। भाई जैसे मान लो किसी के पैसा मांगता, उसने मुझे पैसा दिया और मैंने उठाकर सेम अमाउंट किसी और को दे दिया, इट इज कॉल्ड एंड्रोसमेंट, इसे एंड्रोसमेंट कहते हैं। तो देखो ये कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता से जो बीआर आपको मिला था, सॉरी ए बीआर वाज एंड्रोस्ड टू मिस्टर मेहता। भाई किसी पार्टी से आपको कोई बीआर मिला था, आपने वो बीआर उठा के बिल्स रिसीवेबल उठाकर मिस्टर मेहता को एंड्रोस कर दिया। तो मिस्टर मेहता को आप बीआर दे रहे हो, मिस्टर मेहता तो एक हो गया रिसीवर जिसको करोगे डेबिट। बीआर आपके पास से जा रहा है तो बीआर को आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहां पे 22 को, ये बेटा ऊपर 20 को था, 22 को मिस्टर मेहता तो एक रिसीवर है, डेबिट, बीआर आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी मिस्टर मेहता डेबिट टू बीआर अकाउंट। कितने का बीआर, 10,000। 10,000 यहां पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल एंड्रोस्ड
टू मेहता। भाई हमने एक बिल्स रिसीवेबल मेहता को एंड्रोस कर दिया, मिस्टर मेहता को एंड्रोस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2020 रुपीज 15,000। बेटा ये कह रहा है कि मार्च महीने की 15,000 रुपीज की वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च रुपीज 15,000। भाई मार्च महीने की 15,000 रुपीज की वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब आप लोगों को बता रखा है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। भाई जैसे किसी वर्कर ने हमारे लिए काम किया, उस वर्कर को हमें सैलरी या वेजेस वटेवर जो भी देना है, ठीक है, हमने उस वर्कर को कहा कि भाई अभी पैसे नहीं है, बाद में ले जाना, तो उसको कहते हैं वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपका ड्यू हो चुका जिसकी पेमेंट आपने नहीं की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। अब देखो अगर आपका कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए एंट्री मैंने बताया था, जैसे हम एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर वही एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो देखो आउटस्टैंडिंग के केस में एंट्री क्या होती है, भाई खर्चा तो आपका क्रिएट हो गया, एक्सपेंस तो आपका ड्यू हो गया, आज नहीं कल देना तो पड़ेगा, तो एक्सपेंस को तो करोगे डेबिट। दूसरी तरफ उसकी वजह से क्योंकि वो एक्सपेंस अभी आपका ड्यू है, आपने पे नहीं किया, तो आपकी एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो आपकी एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी प्रकार इस पॉइंट में ये कह रहा था कि भाई वेजेस ड्यू, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15,000। भाई 15,000 रुपीस की वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब ड्यू हो चुकी, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो एक्सपेंस तो क्रिएट हो गया, एक्सपेंस को तो करोगे डेबिट, यानी कि वेजेस को तो करोगे डेबिट, और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी जनरेट हो रही है बाय द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमेरिकन अप्रोच मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और क्योंकि किसी भी सब्सिडरी बुक से रिलेटेड नहीं है तो इसको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे 31 को। आपकी एंट्री बन रही है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितने की वेजेस आपकी ड्यू है, भाई वेजेस आपकी ड्यू है 15,000 रुपीज की। यहां लिख देंगे वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। भाई आपकी वेजेस ड्यू हो गई लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ ईयर वाज रुपीज 2,000। देखो ये कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में 2,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जिसकी पेमेंट आप एडवांस में कर चुके हैं वो प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं, और उसके दो केस बताए थे। एक मैंने बताया था इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अगर वर्ड क्वेश्चन में पेड दे रखा है तब तो एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर केवल इंश्योरेंस इन एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस वर्ड दे रखा है, पेड वर्ड गिवन नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरफ तो आपके लिए एसेट्स का काम करेगा जिसको आप करोगे डेबिट, सेकेंडली ये आपके इंश्योरेंस नाम के एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा, उसको आप करेंगे क्रेडिट। तो अगर आपका कोई इंश्योरेंस ड्यू है लेकिन उसकी आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है तो आप उसके रिगार्डिंग एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। 31 को आपकी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट कितने का, 2,000 रुपीज का। इंश्योरेंस इन एडवांस, ये हो गया इंश्योरेंस इन एडवांस। भाई एडवांस में हमने इंश्योरेंस की पेमेंट, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर
सब्सिडरी बुक नंबर लास्ट जर्नल प्रॉपर। ठीक, इसके बाद बेटा जो 9th क्वेश्चन है, देखो 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कुमार ब्रदर्स इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक। देखो 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके सामने जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं उनको प्रॉपर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सारी की सारी सब्सिडरी बुक बनानी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। पांचों सब्सिडरी बुक मेंटेन करोगे, जो ट्रांजेक्शन जिस बुक से रिलेटेड है उस बुक में रिकॉर्ड करोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां तक। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्वेश्चन, मेंशन द सब्सिडरी बुक in which the following transactions are recorded along with reasons thereof। भाई नीचे कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनको कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर यूज इन शॉप। भाई दुकान में यूज करने के पर्पज से आपने फर्नीचर को उधार में खरीदा, उधार में क्रेडिट में फर्नीचर को परचेज किया गया, तो आप ये देखो कि गुड्स होती तो परचेज बुक में चला जाता, लेकिन ये फर्नीचर परचेज किया गया वो भी क्रेडिट में, तो कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल आउट की जा रही है क्रेडिट में, सेल्स बुक में। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर कौन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं। तो अगर हमने अपने डेटर को क्रेडिट में गुड्स सेल आउट की और उनके द्वारा गुड्स को वापस किया जाता है, डेटर वापस कर रहे हैं, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। परचेज ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदी गई, क्रेडिट में उधार में गुड्स को खरीद रहे हैं, परचेज बुक में। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है कैपिटल में। देखो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ये पेमेंट हम कभी भी कैश में नहीं करते, उधार में चलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये अमाउंट किस में जाएगा? जर्नल प्रॉपर। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, सप्लायर को गुड्स वापस की गई, क्रेडिटर को गुड्स वापस कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? परचेज रिटर्न। तो देखो बेटा, अच्छा दो और दिए हुए, देखो आगे कह रहे हैं कि बिल एक्सेप्टेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम क्रेडिटर, बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम क्रेडिटर। भाई जो लोग हमारे पैसा मांगते थे हमने उनका बिल एक्सेप्ट किया, यानी कि उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके दिया, दिस इज कॉल्ड बिल्स पेबल। हम देते हैं बिल्स पेबल, हमें मिलता है बीआर। वैसे तो बीआर और बिल्स पेबल के लिए दो सब्सिडरी बुक होती थी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अगर हम अपने क्रेडिटर को बीपी दे रहे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल आउट की, कैश बुक। ठीक है, तो देखो बेटा ये आपका सब्सिडरी बुक का चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लेजर का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।